क्या आप जानते हैं कि उस रात जो हुआ उसे स्वयं भगवान भी नहीं रोक सके? क्या पक्षियों के पास इंसानों से ज्यादा सतर्कता होती है? आज हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो मौत के मुंह से बातें करता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन सार कथा। मैं हूं आपका मित्र और आज हम सुनेंगे हितोपदेश की एक ऐसा अमर कथा जो आज भी प्रासंगिक है। क्या हम भी लोभ में फंसकर वही गलतियां कर रहे हैं? यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। गोदावरी नदी के तट पर सेमर का एक विशाल वृक्ष था। उसकी शाखाओं पर भांति भांति के पक्षी। उसी वृक्ष पर लघुपतनक नाम का एक कौवा भी रहता था। वह कौवा साधारण नहीं था, बल्कि अत्यंत सतर्क और बुद्धिमान था। एक दिन प्रातःकाल उसे एक शिकारी दिखाई पड़ा। उस शिकारी को देखकर वह ऐसे डरा मानो उसी का काल मनुष्य रूप में आ रहा हो। कौवे की छठी इंद्री जागृत हो गई थी। वह सोचने लगा कि यह अपशकुन आज न जाने क्या अनर्थ करेगा। शिकारी के भेद जानने के लिए वह गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। यह दृश्य किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। कौवा चुपचाप डालियों के बीच से शिकारी की हरकतों पर नजर रखे हुए था। और यही वह क्षण था जब सब कुछ बदल गया। शिकारी कुछ दूर चलकर एक वृक्ष के नीचे ठहर गया। उसने अपनी पोटली खोली और कुछ चावलों को पृथ्वी पर बिखेर दिया। फिर उसने जाल बिछाया और पक्षियों के फंसने की प्रतीक्षा में पास ही छिपकर बैठ गया। यह मौत का जाल था जो चुपचाप बिछाया जा रहा था। शिकारी की आंखों में चालबाजी साफ झलक रही थी। लघुपतनक यह सब देख रहा था और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। थोड़ी ही देर बाद कबूतरों का सरदार चित्रग्रीव सपरिवार उड़ता हुआ उसी मार्ग से निकला। वहां पृथ्वी पर बिखरे चावलों को देखकर कबूतर ठहरे और चावल खाने को लपके। सरदार चित्रग्रीव उन कबूतरों में सबसे अधिक चतुर था। उसने तुरंत खतरे को भांप लिया था। उसने कबूतरों से सावधान रहने की चेतावनी दी कि इस निर्जन वन में चावलों के दाने देखकर उसे विस्मय होता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चित्रग्रीव ने कहा कि अवश्य कुछ दाल में काला है। उन्हें यही उचित है कि इनको जैसे का तैसा छोड़ दे और आगे बढ़े, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। यह बुद्धिमान की सलाह थी जो हवा में गूंज रही थी। परंतु सभी कबूतर एक ही स्वर में बोल उठे कि यह नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा कि परोसी हुई थाली से कैसे मुंह मोड़ा जाए। लोभ बनाम बुद्धि का यह संघर्ष अब चरम पर था। एक और कबूतर ने भी चित्रग्रीव का समर्थन किया, पर भीड़ का दबाव ज्यादा था। चित्रग्रीव ने फिर कहा कि भाइयों, मैं फिर कहता हूं कि इन दानों से दूर ही रहना चाहिए। कहीं लोभ में फंसकर हमारा भी वही हाल न हो जो लोभ के कारण एक राहगीर का हुआ था। कबूतरों ने पूछा कि राहगीर की क्या कथा है, और फिर चित्रग्रीव ने राहगीर की कथा सुनानी शुरू की। यह कथा हजारों साल पुरानी है, पर आज भी प्रासंगिक है। चित्रग्रीव जानता था कि केवल चेतावनी से काम नहीं चलेगा, उसे उदाहरण देना होगा। कबूतरों की आंखों में अब चावल नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। चित्रग्रीव की आवाज में गंभीरता थी, जो शिकारी अभी भी छिपा हुआ था और जाल बिछा हुआ था। लघुपतनक कौवा अभी भी ऊपर डाल पर बैठा यह सब देख रहा था।